हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी के पेपर के बारे में बात करेंगे। अब देखो, 2 साल बाद ये पेपर आ रहा है तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई है। ऊपर से आयोग ने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली है वो ऑलरेडी बहुत कम निकाली है, 180 निकाली है। ठीक है, अब अगर एग्जामिनेशन फाइनल जब तक होगा तब तक मान के चलो कि 250 से 300 के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर रुकेगा, बट तब भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो है नहीं। लेकिन कंपटीशन की बात करो तो हर दिन के साथ भैया कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और समीक्षा अधिकारी तो इतनी ल्यूक्रेटिव जॉब है कि हर कोई चाहता है कि भैया समीक्षा अधिकारी बन जाए। 5 डे वर्किंग, ठीक है, और कोई पब्लिक डीलिंग नहीं, सिर्फ आप अपना एक पर्टिकुलर टाइम पे जाओ, पर्टिकुलर टाइम पे चले आओ, कोई और हेडक लेने की जरूरत नहीं। इससे अच्छी जॉब क्या होगी, सचिवालय में बैठोगे आप, ठीक है, या जहां पर भी मतलब जिस भी और डिपार्टमेंट में बैठोगे तो वहां पर भी एक ऐसे पद पर आप बैठने वाले हो जहां आपको कोई बहुत ज्यादा तंग करने वाला नहीं है, महीने पे सैलरी बढ़िया आपकी आने वाली है। सो ये सारे जो इसकी फैसिलिटीज है, सबसे बड़ी बात की 5 डे वर्किंग है। ठीक है, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर के बाद मुझे लगता है गवर्नमेंट सेक्टर में इकलौती ऐसी जॉब है जहां पर 5 डे वर्किंग है। अब यहां पर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बेहद जरूरी है सही रणनीति। हिंदी और जीएस 2 सेक्शन है, आपको अच्छे से पता है हिंदी में क्या आएगा, जीएस में क्या आएगा, कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक्स हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। अब करना कैसे है, सबसे बड़ी चीज जो कंफ्यूज करती है वो क्या होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो कभी आप हिस्ट्री उठाते हो, कभी आप ज्योग्राफी उठाते हो, कभी आप करंट उठाते हो, कभी आप हिंदी पढ़ना शुरू कर देते हो। ये एकदम सही रणनीति नहीं है। इस तरीके से सब हौच पौच हो जाता है और कुछ भी आपका कवर अप नहीं हो पाता। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पर आप छोटे छोटे से अपने टॉपिक्स ले सकते हो। सपोज जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल चल रहा है तो उस पर डेली बेस पे हम टॉपिक प्रोवाइड करते हैं और आपसे बोलते हैं कि भाई जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो। और जब आप पढ़ लो तो अगले दिन मतलब शाम को 10 बजे, मतलब रात को 10 बजे समझ लो, 10 बजे टेस्ट कंडक्ट होता है। उस टेस्ट में वही सारे टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक डे बाई डे आपका कवर अप होता चला जा रहा है। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे अभी मैंने टॉपिक दिया है कि 1857 का जो पूरा विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, उससे रिलेटेड जो कुछ जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो। उसके बाद आके फिर रात में 10 बजे वहां पर टेस्ट होगा। तो उसमें एक तो आपका हिस्ट्री का ही ऐसे मैंने टॉपिक दे रखा है, ऐसे ही एक ज्योग्राफी का मैंने दिया है कि इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर अगले कई दिन तक चलने वाला है क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो वो दिया हुआ है। करंट अफेयर, इसको तो आपको डेली बेसिस पर करना ही करना है। 3 चीजें लेके चलो, ठीक है। उसमें मतलब अपने हिसाब से, अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं करते हो, कर लोगे तो आपके बेनिफिशियल है, नहीं करते हो तो आप कैसे करो, डेली बेसिस पर 3 सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक उठा लो कि हाँ ये वाला टॉपिक करना है, ये वाला टॉपिक करना है, ये वाला टॉपिक करना है। उसके बाद अगर आप कोई टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करते हो या आप कोई पेड क्विज ज्वाइन नहीं करते हो, तब करो क्या, इंटरनेट पे जाओ और सर्च करो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड एमसीक्यू, उनको लगाने की कोशिश करो। अब ये थोड़ा सा टीडियस है, आपको एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आप अकेले वहां पे काम कर रहे होगे, बट अगर आप नहीं चाहते हो एक भी रुपया इन्वेस्ट करना, तब आप ये काम कर सकते हो। सिमिलरली हिंदी की बात करें तो हिंदी का एक सेक्शन उठा लो। जैसे आपका पर्यायवाची आपने उठा लिया तो अगले कई दिन तक हम पर्यायवाची पर ही काम करेंगे और जब तक पर्यायवाची खत्म नहीं हुआ तब तक हम दूसरे सेक्शन पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले पर्यायवाची करना, उसके बाद तत्सम तद्भव करना, उसके बाद आप करना विशेष और विशेषण, उसके बाद फिर आप जाना जो त्रुटि वाला होता है, एरर फाइंडिंग, उसके बाद आप जाना जो पूरे पूरे सेंटेंसेस के लिए एक शब्द होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद फाइनली सबसे आखिरी में विलोम शब्द पे जाना। विलोम शब्द बहुत टिपिकल आते नहीं हैं, प्रीवियस ईयर में से ही आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी रणनीति बनाओ और हर दिन बिना ब्रेक के ये काम करते जरूर रहना, किसी भी हालत में इसको छोड़ना मत। तब आप देखना डे बाई डे आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा। अब अगर आप एक ही दिन लेके बैठ गए कि नहीं आज तो मैं इतिहास खत्म करूंगा, तो भैया ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आपने 2-3 साल पहले से तैयारी कर रखी है, सब कुछ पढ़ रखा है, आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो, तब आप इस मोड पे आ सकते हो। अब वरना फिर जैसा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 2 महीने आपको लगेंगे, 2 महीने में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, ये तीनों तैयार होंगे। और उसके बाद अगर हम छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करें, अगर आप पॉलिटी की बात करो, पॉलिटी 10 दिन से ज़्यादा का नहीं है, तो पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, इन 3 सेक्शन को 10 दिन के अंदर निपटाया जा सकता है, ठीक है। 10 दिन का मतलब 10 दिन ही है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें या फिर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी कवर अप करा हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी कवर अप हैं, ठीक है। पॉलिटी में थोड़ा सा रहता है, पॉलिटी के देखो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं।
अब वो थे, लेकिन हाँ 10 दिन के अंदर आप अगर शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर अप करोगे तो ईजिली हो जाएगा। अब बचता है आपका एक सब्जेक्ट साइंस। साइंस कैसे कवर अप करें? साइंस को डेली बेसिस पे चल सकते हो, एक 15 मिनट 20 मिनट साइंस को दो, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही मेहनत करो डेली बेसिस पर। इस तरीके से साइंस को कवर अप कर लो। साइंस तकरीबन 12-13 नंबर के आसपास की आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग की, अगर आपने अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो अलग बात है, अदरवाइज रीजनिंग पे भी आप 15 मिनट डेली बेस पर दो। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पर जाकर आप जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है उसको लगाना शुरू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले लगाना, चाहे वो आपके आरओ में पूछे गए हों चाहे पीसीएस के। इस तरीके से आप डेली बेस पर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखना जैसे जैसे आप इसे फॉलो करते जाओगे 100% यू विल सक्सीड। इसी के साथ अब आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स पर आपको मेहनत करनी है। बुक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।